दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तापमान काफी बढ़ गया है। घमासान छिड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में। सपा का कहना है कि करणी सेना योगी आदित्यनाथ की सह पर लगातार धरना प्रदर्शन और विरोध करने की बात कर रही है। इसी बीच आज प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी आए और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज अलीगढ़ पहुंचे। अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव को एक जगह जाना था अपने एक कार्यकर्ता की बेटी की शादी में, तो वहां रास्तों में कुछ करणी सेना के लोगों ने उनका विरोध करने की कोशिश की, काले झंडे दिखाने की कोशिश की। खैर पुलिस ने उन सभी को काबू में पा लिया और उनको गिरफ्तार करके वहां से हटा दिया गया। जो बड़ी बात आई है, आज अखिलेश यादव ने 2-3 बातें बोली हैं। अखिलेश यादव ने जो बोला है वो आप सुनिए, मैं आपको सुना रहा हूं। अखिलेश यादव ने बोला क्या है। अखिलेश यादव ने स्पष्ट कहा है कि मुख्यमंत्री को साइडलाइन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री को साइडलाइन कर दिया गया है। वो किस पे कहा है? वो जो तस्वीर आप देख रहे हैं मेरे बगल में लगी है कि प्रधानमंत्री जी सीधे बात कर रहे थे वाराणसी के पुलिस कमिश्नर से, वाराणसी के डीएम से, वाराणसी के कमिश्नर से। इसी पे अखिलेश यादव ने तंज कसा कि वहां पे सीएम को साइडलाइन करके प्रधानमंत्री सीधे बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ लगातार एक आगरा के पुलिस कमिश्नर का बयान भी आया है। कल 12 अप्रैल को एक प्रस्तावित रैली है राणा सांगा के जन्मदिन को लेकर, तो उसमें आगरा के पुलिस कमिश्नर ने साफ साफ बताया है, आगरा पुलिस का बयान है कि वो अनुमति जो है एक हिंदू सनातन संस्था को दी गई है, उसका करणी सेना को कोई अनुमति नहीं दी गई। पहली बात तो स्पष्ट समझिए। इस बार पुलिस ने पिछली बार की जो घटना हुई तो उससे सीख लेते हुए बड़ी तैयारी कर रखी है, बहुत तैयारी कर ली है। पुलिस वालों को सेफ्टी पूरी तरह से पथराव वगैरह से बचने के लिए तमाम तरह के सुरक्षा कवच देके उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और कल किसी भी तरह की घटना से का मुकाबला करने के लिए उनका कहना था आगरा पुलिस तैनात है। उन्होंने सोशल मीडिया पे जो करणी सेना के नाम से जो तमाम बयान चल रहे हैं उनको उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस भी दी गई है, ऐसा आगरा पुलिस का कहना है। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये अनुमति एक हिंदू सनातन संस्थान को दी गई, ना कि किसी करणी सेना को दी गई है। वैसे आपको पता है कि होना चाहिए कि करणी सेना ने कल 12 अप्रैल को रामजी लाल सुमन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने की बात कह रखी है। इस मामले पे जबरदस्त बयानबाजी भी चल रही है। अभी 2 दिन पहले लखनऊ में 1090 चौराहे पर एक करणी सेना ने एक धरना प्रदर्शन किया था जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव और रामजी लाल सुमन के खिलाफ नारे लगाए थे। इस मामले पे आज पहली बार अखिलेश यादव ने मीडिया से खोलकर बात की। जरा उन्होंने जो कहा उसको सुनिए आप। वैसे ये सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का रामजी सुमन जी ने जो कुछ कहा उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है उसी समय बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं और ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है और संविधान ही हमारी ढाल है। जहां तक इतिहास की बात है, मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूं मैं आपसे कि इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। अगर इतिहास खुशहाली के रास्ते पर न ले जाता, इतिहास हमें अगर जोड़ने के लिए तैयार ना हो किसी घटना की वजह से, इतिहास अगर हमें उलझाता है तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। ये सुना आपने? अखिलेश जी ने साफ साफ कहा कि रामजी लाल सुमन ने जो भी कहा था उसको राज्यसभा के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है और उनका स्पष्ट आरोप है कि ये करणी सेना वगैरह सब कुछ योगी आदित्यनाथ के इशारे पर काम कर रही है। वैसे सपा के कद्दावर नेता धर्मेंद्र यादव ने भी
इसी तरह की बात बोली है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो योगी आदित्यनाथ की सह पर हो रहा है। तो इसको लेकर तमाम बयानबाजी हो रही है। वैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि रामजीलाल सुमन ये सपा कार्यकर्ताओं को कुछ भी होता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार होंगे। वैसे उत्तर प्रदेश में आज दिन भर यही चर्चा रही। पहले तो चर्चा रही कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पे पुलिस के अधिकारियों जिला अधिकारियों से सीधे बात की, वहां पे योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। तो ये चर्चा थी कि लगता है अब योगी जी को जल्दी ही प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। वैसे अब कल 12 अप्रैल को आगरा प्रशासन के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए पुलिस के लिए एक परीक्षा की घड़ी है कि इसमें क्या होता है। वैसे जिस तरह की तैयारी आगरा पुलिस ने कर रखी है, उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया कि कोई भी आदमी जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ पुलिस बड़ी कार्रवाई करेगी। तमाम वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें पुलिस अधिकारियों को बाकायदे ट्रेनिंग उन्हें दी जा रही है। और सोशल मीडिया पे रामजीलाल सुमन का ये बयान फिर से वायरल है, जरा सुनिए। प्रशासन से आग्रह करेंगे कि रोज ही ऐलान हो रहे हैं, पहले भी लोगों ने ऐलान किया था, प्रशासन को जानकारी देगी, अब नए ऐलान हो रहे हैं, प्रशासन से कहेंगे इसका समुचित व्यवस्था करें और प्रशासन की अगर कोई मजबूरी है तो हमें छूट भी दे, हम अपने आप निपट लेंगे। तो ये एक बयानबाजी चल रही है राणा सांगा को लेके, राणा सांगा के स्वाभिमान को लेके और तमाम चीज को लेके जो कंट्रोवर्सी उसमें सपा और कांग्रेस के बीच में जबरदस्त बयानबाजी चल रही है। और समाजवादी पार्टी फिलहाल इसमें बैकफुट पे नजर आएंगे। दूसरी बात, आज ही एक नया कार्यक्रम आया है। उस कार्यक्रम के मुताबिक 19 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन के परिजनों से मिलने जाएंगे। और अभी तक अखिलेश यादव चूंकि रामजीलाल सुमन के परिवार से मिलने नहीं गए थे, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव तो गए थे, लेकिन अखिलेश यादव 19 अप्रैल को जाएंगे। यानी पूरी तरह से जो पूरी पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो पूरी तरह से रामजीलाल सुमन के साथ खड़ी है। और राणा सांगा वाले मुद्दे पे भी अखिलेश ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि जो बात सदन के रिकॉर्ड से हटा दी गई है उसको बिना मतलब के भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए कुछ संगठन को बिना मुद्दा बनाए हुए हैं। और करणी सेना के जो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और जो सोशल मीडिया पे बयान आ रहे हैं, उस पे लेके सोशल मीडिया के कल की रैली को लेके जो बयान आ रहे हैं, इस पे मैंने आपको पहले ही बताया कि आगरा पुलिस की तरफ से बयान दिया गया है कि कल की जो आगरा में प्रस्तावित रैली है राणा सांगा के क्योंकि कल उनका जन्मदिन है, उसकी परमिशन एक हिंदू सनातन संगठन को दी गई है। उसका करणी सेना से कोई लेना देना नहीं है। और उनका कहना है, तो उन्होंने ये भी कहा कि जो सोशल मीडिया पे करणी सेना के लोग जो बयान दे रहे हैं उन बयानों के खिलाफ उस सोशल मीडिया हैंडल्स को नोटिस दी जा रही है। तो ये फिलहाल आज 11 अप्रैल तक की बात है और कल देखते हैं क्या होता है। वैसे जिस तरह की तैयारी इस बार आगरा पुलिस ने की है, मुझे लगता है कि हालात अब वैसी घटनाएं नहीं संभव है जो पिछली बार रामजीलाल सुमन के आवास तक करणी सेना वाले पहुंच गए थे। ये चिट्ठी लग गई है आप स्क्रीन पे, समाजवादी पार्टी के द्वारा जो जारी की गई है कि 19 तारीख को अखिलेश जी जाएंगे रामजीलाल सुमन के आवास पे और उनके परिजनों से का हाल चाल लेंगे। वैसे आपको पता है कि अखिलेश यादव की पार्टी का पूरा फोकस अब दलितों को अपने खेमे में करने का है। और 5 दिन बाद बाबा साहब की जयंती है, अंबेडकर जयंती है। और आगरा चूंकि दलित समाज का गढ़ है, आगरा की सीट सुरक्षित सीट है और रामजीलाल सुमन दलित समाज के बड़े कद्दावर नेता हैं और शुरू से ही समाजवादी पार्टी में रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। तो जिस तरह से रामजीलाल सुमन पे जो हमला किया गया, उनके घर पे जो हमला किया गया करणी सेना के द्वारा, उसको उस मामले पे समाजवादी पार्टी ने इसको पूरी रामजीलाल सुमन के
के स्वाभिमान को, अपनी पार्टी का मतलब रामजीलाल सुमन के मुद्दे को समाजवादी पार्टी पूरी तरह से राजनीतिक रूप से भुनाने की पूरी तैयारी है। और कहीं न कहीं जो करणी सेना के लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें तो प्रदर्शन आपके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा माहौल। लेकिन जो आप जिस तरह की नारेबाजी की गई है लखनऊ में अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन के खिलाफ, उससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में और दलितों में, खासकर दलितों में भी बड़ा आक्रोश है। और रामजीलाल सुमन के घर पे जब अटैक हुआ था उस मामले पे याद करिए कि राज्यसभा में पूरे विपक्ष ने उस हमले का घोर विरोध किया था। कांग्रेस के जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी राज्यसभा में इसका जबरदस्त विरोध किया था। और रामजीलाल सुमन के मामले में आपको बता दूं, पहले से चंद्रशेखर रावण ने कहा था कि हम इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हाँ, इस मुद्दे पे बहन जी का रुख थोड़ा अलग है। बहन जी ने इस मामले पे समाजवादी पार्टी से दूरी बना रखी है। लेकिन अब आज 11 तारीख हो गई है, 12 तारीख को कल वो प्रस्तावित रैली है। लेकिन इसमें स्पष्ट किया है आगरा प्रशासन ने कि उन्होंने करणी सेना को कोई अनुमति नहीं दी है। कल जो रैली होनी है आगरा में, वो किसी हिंदू सनातन संस्था को दी गई है। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि आगरा पुलिस ने कल किसी भी तरह के उपद्रवियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। इस घटना पे कोई और अपडेट आएगा तो उसको लेके मैं आपके साथ में उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।